सुबह उठते साथ ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक प्यारा सा ड्रेस दिया, जिसे देखने के बाद मैं ये सोचने लगी कि ना तो मेरी बर्थडे है, ना वेडिंग एनिवर्सरी है और ना ही कोई स्पेशल ओकेजन है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड इस तरह के सरप्राइजेज़ नहीं देते, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल के और भी सरप्राइजेज़ मिले मुझे, जिसके बाद मैं ये सोचने लगी कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। आई एम श्योर कि आप भी यही सोच रहे होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं यहाँ पे अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जल्दी से जाके रेडी हो जाओ और वो जो ड्रेस मैंने आपको दिया है वो पहन के आ जाओ। मेरे फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग हुई हुई है क्योंकि मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ ना आजकल, उसका रिएक्शन है ये। तो कोई बात नहीं, हम मेकअप करके उसे कवर कर लेंगे। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं थोड़ा डिफरेंट मेकअप करूं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी जल्दी से शेयर कर लेती हूं। तो अभी मैं अपनी लैश लाइन के पास ब्लैक शेड लगा रही हूं इस चिपटे से ब्रश से। कभी अगर बारीक सा लाइनर लगाना हो या फिर नेचुरल लुक देनी हो ना, तो ये टेक्निक ट्राई कीजिएगा, इट वर्क्स। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं या वो लोग जिनसे कभी आईलाइनर ठीक से नहीं लगता, वो इस तरह से ट्राई करें। आई एम श्योर बहुत अच्छे से लगा लेंगे आप। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने मस्कारा लगा लिया था और आई मेकअप कंप्लीट हो गया था। तो अब बारी थी ब्लश ऑन लगाने की, और पिंक शेड ले रही हूँ मैं। मैंने आपको दिखाया था अपना सारा मेकअप, तो वही मेकअप है मेरे पास, मैंने कुछ नया नहीं लिया। अच्छा, ब्लश ऑन लगाने की टेक्निक ये है कि पहले उसे टैप टैप करके आप स्प्रेड कर लें और उसके बाद उसे ब्लेंड करें ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही जगह पे ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और फिर उसे जितना भी ब्लेंड कर लो ना, वो ब्लेंड नहीं होता। तो ब्रश को टैप करके अगर आप सॉफ्टली लगाएंगे ना, तो वो इशू कभी नहीं होगा दोबारा। और यहाँ पे हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और लिपस्टिक रह गई है, तो जल्दी से लिपस्टिक लगा लेते हैं। और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं उसे फिंगर से ही हल्का सा स्प्रेड करती हूँ और टिश्यू ज़रूर यूज़ करती हूँ ताकि शार्पनेस जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए और ब्लेंडेड से लुक आए। अच्छा जी, मेकअप हमारा डन हो गया, तो जल्दी से हेयर स्टाइल भी बना लेते हैं। और अपने बाल बनाते हुए ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। आयतल के बाल तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अपने लिए मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता। तो मैं बस ब्रश कर लेती हूँ और उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये है जी मेरी कंप्लीट लुक। और अभी ड्रेस भी दिखाती हूँ आपको पूरा। वैसे थोड़ा लूज़ था मुझे, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने मीडियम साइज़ क्यों ले लिया, तो कहने लगे कि तुम थोड़ी मोटी हो गई हो ना, इसलिए मैंने लिया है। मुझे पता है कि आप कुछ लोग मैसेज करके कहेंगे कि आप तो बिल्कुल भी मोटी नहीं हैं, तो आपके हस्बैंड क्यों कहते हैं? तो बात ये है कि मेरे हस्बैंड फिटनेस फ्रीक हैं और माशाल्लाह से खुद भी काफ़ी फिट हैं। तो उनके हिसाब से मुझे 1-2 केजी कम करना चाहिए, जो कि मैं बहुत जल्दी कर लूँगी क्योंकि मैं अब रेगुलर वर्कआउट कर रही हूँ। यहाँ पे अब तीनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं, आयतल का हेयर स्टाइल भी बन गया। और आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी हेयर केयर की रूटीन भी शेयर करूँ, तो मेरी कोई ख़ास रूटीन नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रूटीन है, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज मुझे लंच भी नहीं बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम बाहर जाके लंच करेंगे, तो बस अब हम रेडी हैं बाहर जाके लंच करने के लिए। मुझे वैसे हैरत तो बहुत हो रही थी कि इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड को भी एहसास हो गया कि मैं इतने घर के काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो आज मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैं अपने हस्बैंड को ना आप लोगों के मैसेजेस दिखा रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि आप अकेली सारे घर के काम करती हैं, सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हैं, आपके हस्बैंड आपकी हेल्प क्यों नहीं करते? और मैं बड़े मज़े से अपने हस्बैंड को ये सब बता रही थी। तो मैं सोच रही थी कि शायद उन्हीं बातों का कोई असर हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, फिर तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि दाल में कुछ काला तो नहीं है। क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल सा हो जब और इतना कुछ हो, तो फिर इंसान सोचने पे मजबूर ही हो जाता है। वैसे भी फिल्मों और ड्रामों का भी असर होता है ना हम पे। मैंने अक्सर मूवीज़ में देखा है कि जब कोई हस्बैंड इतना स्पेशल फ़ील करा रहा हो, वो भी किसी ख़ास रीज़न के बगैर, तो उसके पीछे कोई और ही चक्कर होता है। खैर, जोक्स अपार्ट, अभी हम लोग आ गए थे शॉपिंग मॉल। आज तो मेरे हस्बैंड का मूड भी बहुत अच्छा था और मुझे बार-बार कह रहे थे कि लाओ मैं एक क्लिप बना देता हूँ आपको। हालाँकि मैं जब कभी क्लिप बनाने के लिए कहूँ ना, तो स्ट्रेट नो होता है। अच्छा, यहाँ पे वायरस जो है ना थोड़ा-सा स्प्रेड हो रहा है आजकल, तो हम लोग जहाँ भी जाएँ मास्क वगैरह पहन के जाते हैं, चाहे शॉपिंग मॉल जा रहे हों या फिर ग्रोसरीज़ करने जा रहे हों। वैक्सीनेशन तो हमने लगवा ली थी और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लगवा ली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन लगवाना ही नहीं चाहते, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए ना यहाँ पे $100 भी मिल रहा है। यानी जो लोग भी अब वैक्सीनेशन लगवाएँगे, उन्हें स्टेट की तरफ से $100 मिलेंगे। हमने तो ऐसे ही फ्री में लगवा ली पहले, खैर कोई बात नहीं।
अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं एप्पल स्टोर और जब हम मॉल में एंटर हुए थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जो भी चीज़ लेनी हो आज ले लो, मैं शॉपिंग कराता हूँ। तो मुझे कोई ख़ास चीज़ लेनी नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी कुछ दिन पहले मैं मॉल में आई थी, तो कोई ख़ास वैराइटी नहीं लगी थी मुझे, तो ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने का क्या फ़ायदा। मुझे वैसे बिला वजह शॉपिंग करना ना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मतलब जब मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होती है तभी मैं जाके शॉपिंग करती हूँ, वरना ऐसे ही घूमना मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग आईफ़ोन 12 के लेटेस्ट मॉडल देख रहे थे और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि मैं ले लूँ। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे इतना कोई शौक नहीं है कि जो भी लेटेस्ट मॉडल आए मैं वो ले लूँ। मेरा फ़ोन अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया और उसके बाद फिर हमने एप्पल वॉच देखी। यहाँ पे तो अब एप्पल वॉच का ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर कहीं बाहर गए हैं तो आपको पर्स से अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। फ़ोन कॉल भी रिसीव कर सकते हैं या कोई भी ज़रूरी काम कर सकते हैं और इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं, चाहे घर में भी फ़ोन कहीं साइड पे रखा हुआ है तो आप फ़ौरन से कॉल रिसीव कर सकते हैं, आपको ढूँढना नहीं होता फ़ोन। तो फाइनली मेरे पास भी एप्पल वॉच आ गई। अभी आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन-से कलर की ली थी और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया और क्यों गिफ्ट किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे जब आपके हस्बैंड बगैर किसी रीज़न के आपको इतना स्पेशल फ़ील कराए ना तो उसकी फ़ीलिंग ही और होती है। क्योंकि बात सारी एहसास की होती है, चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। इन चीज़ों से पता ये चलता है कि अगला आपकी कितनी केयर करता है। वैसे मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं किया, इसके पीछे एक रीज़न थी जो कि मुझे पता भी चल गई थी, तो मुझे उतना ही अच्छा लगा था जितना कि मैं पहले फ़ील कर रही थी। क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है 21 अगस्त को और मेरे हस्बैंड को हमेशा से बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मुहर्रम आने वाला है और मेरा बर्थडे मुहर्रम में आ रहा था इस बार, तो मेरे हस्बैंड ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था सारा कुछ और इसलिए उन्होंने फिर पहले ही सेलिब्रेट कर ली क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हम लोग मुहर्रम में बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशंस नहीं करते। वैसे भी इस्लाम में ये सब चीज़ें तो हैं ही नहीं, बस जो भी है खैर बहुत अच्छा दिन गुज़र गया। तो स्पेशल थैंक्स टू माय डियर हस्बैंड जिन्होंने इतना स्पेशल फ़ील कराया और इतनी अच्छी मेमोरीज़ बन गई हमारी। मुझे पता है इस तरह की बातें लोग शेयर नहीं करते कि कहीं नज़र ना लग जाए, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुआ करते हैं, दिल से मेरे साथ हैं और मैं भी आपको बिल्कुल अपनी रियल फैमिली की तरह ही समझती हूँ, इसलिए आपसे कुछ भी नहीं छुपाती। बाकी अल्लाह मालिक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पॉज़िटिव सोचती हैं, उतना ही आपके साथ पॉज़िटिव होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बच्चों को भी आइसक्रीम्स लेके दी थी ताकि वो भी एन्जॉय करें और इसके बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट लंच के लिए। यहाँ पे ये ग्रीक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कभी-कभी हम लोग चले जाते हैं, यहाँ हलाल फूड होता है और अच्छा ही होता है। यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं तो सही 2-4 लेकिन इतना कोई मज़े का फूड नहीं होता वहाँ का। हमने पहले ट्राई किया था लेकिन अब हम बिल्कुल भी नहीं जाते उन रेस्टोरेंट्स पे। वैसे भी घर में पाकिस्तानी फूड खा-खा के यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हो जाता है तो वो भी अच्छा लगता है। वैसे भूख लगी हो ना अगर तो सामने जो भी रखा हो आप खा लेते हो, चाहे वो ग्रेप्स लीव्स ही क्यों ना हो। वैसे इनकी जो ड्रेसिंग थी ना वो बहुत मज़े की थी, तो उसकी वज़ह से ये ग्रेप्स लीव्स भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो सब बच्चों ने भी शौक से खाए और अली ने भी ट्राई किया इस बार तो। अच्छा, यहाँ पे इस स्टाइल के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैराइटी नहीं होती है, मतलब 2-4 चीज़ें होती हैं और उन्हीं को ही शफ़ल करके ना वो एक नई चीज़ बना लेते हैं। तो हम लोग टिक्के, कबाब इस तरह की चीज़ें ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि हेल्दी भी होती हैं इस तरह की चीज़ें और टेस्टी इतनी तो नहीं होती लेकिन चलो ख़ैर है। हमें एक्चुअली स्पाइसी फूड खाने की आदत होती है ना, तो ये वाला जो फूड होता है इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम होते हैं, तो फीका-फीका सा फ्लेवर होता है इसका लेकिन अच्छा लगता है कभी-कभी। मुझे तो वैसे कुछ भी बना-बनाया मिल जाए ना, तो मैं बहुत शुक्र करके खुशी से खा लेती हूँ कि एटलीस्ट मुझे खुद तो नहीं बनाना पड़ा ना। इनका चिकन अल्फ्रेडो पास्ता मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मज़े का होता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो मज़े से हमने यहाँ पे लंच किया अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। इनकी स्पेशलिटी ये है कि वापस जाते हुए ना इन्होंने कैंडीज़ रखी हैं जो बच्चे जो है ना बहुत शौक से लेते हैं।
अच्छा जी, अभी हम लोग वापस आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-सी वॉच ली थी और साथ-साथ बताती हूँ कि हमने पूरा दिन क्या किया। तो सुबह उठ के बस मैंने नाश्ता ही बनाया था, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, इवन कि नाश्ते के बर्तन भी मैंने वापस आने के बाद ही वॉश किए थे और उसके बाद बस रिलैक्स किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर शाम में मैंने ये वॉच जो है वो ओपन की थी। मैंने वाइट कलर में लिया है वॉच ताकि जो भी ड्रेस मैं पहनूँ उसके साथ ही अच्छी लगे। मुझे वैसे पिंक कलर की भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वही बात है ना, किसी-किसी ड्रेस के साथ पिंक कलर भी अच्छा नहीं लगता और ब्लैक कलर में मुझे कुछ इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा था, तो बस फिर ये वाइट ही अच्छी लगी मुझे और मुझे वैसे भी वाइट कलर ना बहुत अच्छा लगता है, ग्रेसफुल लगता है। इसकी सेटिंग्स वगैरह अभी मैंने नहीं की हैं, तो जब मैं कर लूँगी तो प्रॉपर्ली आपको दिखाऊँगी कि इसमें कौन-कौन से फंक्शंस हैं। अभी तो मुझे जल्दी थी कि मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है व्लॉग को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।